तो दोस्तों आज फिर मैं एक न्यू रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आया हूँ। वो हमारी वीडियो जो है वो मिक्सी मशीन के ऊपर आज होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। ये जो हमारी बिल्कुल जो मिक्सी मशीन है ये बिल्कुल डेड है। आपको मैं शुरू से इसमें दिखाऊंगा कि शुरू से इसमें क्या क्या चेक करना होता है और कैसे कैसे सारे पार्ट जो हैं कैसे कैसे चेक होते हैं इसमें। तो जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर इसका प्लग इन करता हूँ। प्लग इन करने के बाद जैसे मैं रोटरी यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे हम यहाँ पर मशीन को रिपेयर करेंगे, कैसे कैसे इसमें कौन सा पार्ट बदलना होता है और कैसे चेक करना होता है कौन सा पार्ट। तो आप वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पर हम प्लास और पेचकस की और ये लोक प्लास की मदद से हम यहाँ पर पूरी मिक्सी मशीन को आपको लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको फिर एक बार चला कर दिखा दूँ। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और हमने यहाँ पे प्लग इन कर रखा है। तो अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो हम यहाँ पे मशीन को पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने पहले से ही ऑलरेडी स्क्रू खोल रखे हैं, वीडियो लंबी ना होने की वजह से। तो हम यहाँ पे इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमारा इसकी वायरिंग को चेक करने का काम है कि हमारी मशीन में यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर की मदद से या फिर सीरीज लैम्प की मदद से हम पहले इसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग चेक करने का जो तरीका है वो ये है, जैसे कि यहाँ से हम इसका एक थिम्बल निकाल लेंगे टेस्टर की मदद से, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लॉक हो जाता है। ये हमने टेस्टर की मदद से ये निकाल लिया और हम इसको भी निकाल लेंगे एक बार। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरे दो वायर हैं जो हमारे ये प्लग से निकले हैं। इस प्लग से जो वायर आए हैं वो ये ब्लैक और रेड कलर का जो वायर आया है। तो मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो हम इसका प्लग रख लेते हैं ऊपर। आप वीडियो पर बने रहें, शुरू से लास्ट तक देखें। उसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर किसी भी एक पिन पर बारी बारी से चेक कर लेंगे इसका हमारा वायर कंप्लीट ठीक है या नहीं है। तो हम एक पिन पर यहाँ पर रख लेते हैं। पिन पे रखने के बाद हम इसका ब्लैक वाला वायर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सीरीज लैम्प ग्लो हो रहा है। तो हमारा ये ब्लैक वाला वायर जो है वो ठीक है। तो ऐसा कि अब मैं दूसरी वाली पिन पे रखता हूँ तो मैं इसका रेड वाला वायर चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी पिन पे रख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं रेड वाले पे चेक करता हूँ यहाँ। तो ये मेरा रेड वाला भी ठीक है। हम दूसरे स्टेप में इसका ये जो ओवरलोड जो स्विच है हम इसको चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा अगर सीरीज लैम्प ग्लो करता है तो हमारा उस केस में ये ठीक है, और सीरीज लैम्प अगर ग्लो नहीं करता है तो उस केस में हमारा ये ख़राब है। तो हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ फटाफट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसका सीरीज लैम्प के वायर लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करा रहा हूँ, यहाँ पर हमारी सीरीज लैम्प जो है वो ग्लो नहीं कर पा रही है। तो फाइनली जो प्रॉब्लम है वो इसमें कभी कभी क्या होता है, ओवर हीट पे चलने के बाद या रेगुलर चलने के बाद इसके अंदर एक पतला सा वायर लगा हुआ होता है, वो वायर ख़राब हो जाता है जिससे ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो हम इस टाइप का एक स्विच ले लेंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो डायरेक्टली इसके आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम का बता दिया, मैं आगे भी चेकअप करना बता दे रहा हूँ। तो इसको डायरेक्ट चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट चेक करना दिखाता हूँ। डायरेक्ट चेक हम मोटर को कैसे कर सकते हैं कि हमारी मोटर ख़राब है या फिर स्विच ख़राब है, ओवरलोड ख़राब है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेक करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्ट चेक करने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा पास लेके आओ दिखाओ। तो यहाँ पर ये हमारा ये कॉमन वायर है और ये हमारा स्पीड के वायर है, येलो वाइट रेड, ये हमारे स्पीड के वायर हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक कॉमन वायर को यहाँ पे ले लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे सीरीज लैम्प ग्लो करता है तो हमारी मोटर यहाँ पे ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ये मैं स्पीड वाले वायर पे लगा रहा हूँ। ये तो हमारा कॉमन, ये तो फेज़ का वायर है तो इसमें हम नहीं लगाएंगे, इस पर लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारी मोटर। अब मैं आपको डायरेक्ट भी चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैं बारी बारी से इसको डायरेक्ट चेक करके दिखा दिया। अब जो बारी है मैंने इसको भी चेक करके दिखा दिया आपको, ओवरलोड स्विच को, और इसकी मोटर को भी चेक करके दिखा दिया और वायर को भी चेक करके दिखा दिया। अब मैं आपको रोटरी भी समझा देता हूँ कि रोटरी को चेक करने का, रोटरी का चेक करने का तरीका ये है, हम डायरेक्टली सीरीज लीड के वायर लेंगे और इस वायर को हम नहीं भी निकालेंगे तब भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी रोटरी ख़राब है या मोटर ख़राब है। तो यहाँ पर हम फाइंड करके बताते हैं यहाँ पे रोटरी ख़राब है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, ये हम कॉमन है, ये हमारा रोटरी का कॉमन वायर जो रहता है वो ये है। तो यहाँ से हम बारी बारी से तीनों पे चेक कर लेंगे। ये तीनों थिम्बल है नीचे के, इन पे हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरा सीरीज लैम्प जल रहा है
और यहाँ पे भी मेरा सीरीज लैम्प जल रहा है और यहाँ पर भी मेरा सीरीज लैम्प जल रहा है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ आगे, तो यहाँ पर भी सीरीज लैम्प जल रहा है। यहाँ पे भी तीनों पे बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे रोटरी बिल्कुल सही कहलाएगी, तो इसमें रोटरी में कोई फॉल्ट नहीं है। जब यहाँ से यहाँ पे हमारा वायर जब लैम्प जलेगा तो यहाँ पे हमारी रोटरी बिल्कुल ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर मैंने रोटरी को भी चेक करके दिखा दिया, मोटर को भी चेक करके दिखा दिया, वायर को भी चेक करके दिखा दिया, इसके ओवरलोड स्विच को भी चेक करके दिखा दिया। तो अब मैं इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ फटाफट। चेंज करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर एक नट लगा हुआ होता है, तो इस नट को हम नोक प्लास की सहायता से इसको निकाल लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मैंने पुराना वाला जो ओवरलोड स्विच था जो हमारा ख़राब है वो मैंने निकाल लिया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 एम्पेयर का ये स्विच होता है, तो मैं 2 एम्पेयर का यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ। ये कभी कभी क्या होता है, जब इसमें हम ओवरलोड चला देते हैं, इसको ज़्यादा चला देते हैं, तब ये कट कर जाता है। कट करने से इसके अंदर जो फ्यूज़ होता है वो ख़राब हो जाता है। डायरेक्टली हम इसको ऐसे कस देंगे। कसना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी टाइप की हमारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फाइनली हमारे यहाँ पे फ्यूज़ लग के रेडी हो गया है। हम वापस से इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। जब भी आप मिक्सी मशीन रिपेयर करें तो प्लग का ध्यान रखें, बोर्ड पे लगाकर आप रिपेयरिंग ना करें। कभी कभी क्या होता है रिपेयरिंग करते टाइम याद नहीं रह पाती है, तो इस चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो फाइनली जैसे जैसे मैंने वायर निकाले थे वैसे ही मैं वायर इसको लगा देता हूँ। डायरेक्टली हम इसको ढक देते हैं। अब मैं फाइनली आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें। सो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लग इन। प्लग इन करने के बाद यहाँ पे मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद डायरेक्टली मैं इसका प्लग इन करूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये हमारी स्विच बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि या नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बारी बारी से क्या क्या चेक करना होता है और कैसे कैसे चेक करना होता है। तो इस वीडियो को डिटेलली में मैंने इसलिए बनाया था कि आप इसमें समझ सको कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर न्यू अपडेट आपको वक्त से पहले मिले।